हेलो दोस्तों, तीन कंपनियों ने डिविडेंड रिकमेंड किया है। टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन लाइफ एएमसी। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट्स भी तीनों कंपनियों के आए हैं, उनको भी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत टाटा कंज्यूमर के साथ करते हैं दोस्तों। तो देखिए, टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें एक बार जब भी फाइनल रिजल्ट आते हैं तो एक बार डिविडेंड आता है। तो जैसे 2020 का ₹2.70 का डिविडेंड था, 2021 में ₹4.05, फिर जो पिछला जो साल था 2022, ₹6.05 का डिविडेंड, और इस बार देखिए दोस्तों ₹8.45 का डिविडेंड, जो कि पूरे साल में 40% का डिविडेंड इंक्रीज है। अब देखिए, आप यहां पर मुझे जरूर कह सकते हैं कि भले ही डिविडेंड बढ़ा हो, लेकिन ये जो डिविडेंड है ये तो यील्ड के हिसाब से तो बहुत ज्यादा नहीं कहा जाएगा कि शेयर प्राइस कुछ ₹735 के आसपास में है, यील्ड जो है वो 1.5% की भी नहीं हो रही है। लेकिन हम यहां पर डिविडेंड ग्रोथ देख रहे हैं जो कि 40% है। इनफैक्ट आप 3 साल का अगर डिविडेंड ग्रोथ देखेंगे, ₹2.70 से ₹8.45, ये जो डिविडेंड ग्रोथ है ये कंपाउंड होके 46% सीएजीआर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड का अगर आप पे आउट रेशियो देखेंगे, मतलब कंपनी कितना कमा रही है, उसके हिसाब से भी देखेंगे तो 60% से ऊपर का पे आउट रेशियो है। अब कैसा यहां पर डिविडेंड के लिए जो डेट्स हैं, अभी जो एजीएम है वो जून 6 को होने वाली है, वो आपको ध्यान में रखना है, और एजीएम के बाद पेमेंट होगा। और जो ये डिविडेंड है वो मई 19 को ये एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है, मतलब 19 मई से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अब टाटा कंज्यूमर कौन से बड़े ब्रांड्स ओन करती है? टाटा स्टॉल्ट, टाटा टी, टेटले, फिर 8 o'clock, टाटा संपन्न और हिमालयन, ये सब कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जो टाटा जो कंज्यूमर है उनके द्वारा ओन होते हैं। जब हम रिजल्ट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले रेवेन्यू देख लेते हैं। पूरे साल का मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये 11% रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। एबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की बात करेंगे तो ये 7% यहां पर इंक्रीज हुआ है, मतलब पिछले साल 1471 करोड़ था और अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म हुआ 1570 करोड़। और नेट अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 25% के हिसाब से प्रॉफिट बढ़े हैं और 1347 करोड़ प्रॉफिट यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो सबसे बड़ा जो चैलेंज था जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, जो FY 22 में 23 में कि जो मार्जिन्स हैं वहां पर चैलेंज आ रहा था। तो अगर आप प्रॉफिट्स के हिसाब से देखेंगे तो मार्जिन्स इंक्रीज हुए हैं, जो कि पॉजिटिव है। अभी भी ये एक रिकवरी का फेज चल रहा है और मार्जिन जितना इंप्रूव होते रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी टाटा कंज्यूमर में ग्रोथ हुआ है और आने वाले समय में मार्जिन रिकवरी पर फोकस रहेगा। अब एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन लाइफ एएमसी के डिविडेंड और रिजल्ट से पहले दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना, आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर मैं लाइव फ्री मास्टर क्लास लेता रहता हूं। लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स और लेटेस्ट जो फ्री लर्निंग मटेरियल्स हैं इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए, वो भी मैं शेयर करता रहता हूं जो वहां पर कम्युनिटी है उनके साथ। और यहां पर आपको कुछ कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए हैं, बड़े डिस्काउंट में मिल जाएंगे। ये मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है। अगला नाम है दोस्तों एचडीएफसी एएमसी। उनके द्वारा अगर हम डिविडेंड की बात करेंगे तो ₹48 का डिविडेंड आया है फाइनेंशियल ईयर 23 का। डेट्स अभी तक आई नहीं है, जो रिकॉर्ड डेट है वो अभी तक आई नहीं है। अब पिछला फाइनेंशियल ईयर जो डिविडेंड था ₹42 का डिविडेंड था। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो डिविडेंड 14.3% के हिसाब से बढ़ रहा है, ये हमको ध्यान में रखना है। फिर एजीएम की जो डेट है वो जून 26 है। तो एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। सभी कंपनियों के जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, फाइनल रिजल्ट के बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग के बाद जो है डिविडेंड ऑफिशियली यहां पर रिकमेंड होता है और फिर बाद में पेमेंट जनरली हो जाता है। तो 26 जून को है यहां पर और एजीएम के बाद पेमेंट भी हो जाएगा। तो यहां 14.3% जरूर डिविडेंड बढ़ा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज एचडीएफसी एएमसी के केस में है कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो पिछले साल जब ₹42 का डिविडेंड था तो 64% था, इस बार 72% हुआ है। मतलब कंपनी का, इससे कुछ हिंट मिल रहा है, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। जैसे ये आपके सामने प्रॉफिट का आंकड़ा है, आप यहां पर देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में यहां पर प्रॉफिट्स आप देखिए 1393 करोड़ था और इस बार आप देखेंगे 1423 करोड़। सिर्फ 2% ही प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट्स बहुत बड़े नहीं है, लेकिन आप डिविडेंड देख सकते हैं 14.3% के हिसाब से बढ़े हैं और 72%, मतलब जो कंपनी है उन्होंने पिछले साल की तुलना में ज्यादा डिविडेंड यहां उनके द्वारा हुआ है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर इनफैक्ट वो गेन कर रहे थे। मार्च 2022 में 10.8% था,
दिसंबर में उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया था, 11.2% कर दिया था, लेकिन अब फिर से मार्केट शेयर थोड़ा सा कम हुआ है, 11.1%। तो एक चीज रिजल्ट से आ रही है कि जो नतीजे आए हैं बिल्कुल फ्लैट आए हैं, और एचडीएफसी एएमसी के केस में जहां पर वो नंबर 1 की कंपनी थी, पिछले साल नंबर 3 की हो गई थी, और अभी भी हमको नंबर 3 देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, अगर एसेट्स का अगर मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो ये पिछले साल 12.5%, मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं पहले 12.5 रुपए उनके पास थे, इस बार 12.9% उनके पास में है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो दूसरे जो कंपनी है वो भी अच्छा ग्रो कर रही है। जैसे नंबर 1 जो थे 12.8 12.7 थे, अभी 13% के आसपास में हुए। तो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है देखेंगे कि यहां पर वो मार्केट को रीगेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट फ्लैट्स रहे हैं, डिविडेंड बढ़ा है, क्योंकि पे आउट बढ़ा है, वो हमको ध्यान में रखना है। तीसरा नाम निपॉन लाइफ। अब निपॉन लाइफ के केस में कैसा डिविडेंड आया है आप देख सकते हैं, 7.5 रुपए का उनके द्वारा डिविडेंड रिकमेंड हुआ है, और इस डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो जून 30 की होने वाली है, और एजीएम जुलाई 12 को होगा, और एजीएम के बाद पेमेंट होगा। कितना? ये जो डिविडेंड है 7.5 रुपए का। पूरा फाइनेंशियल ईयर को हम देखें तो एक बार नवंबर के महीने में इंटरिम डिविडेंड उनके द्वारा आया था, तो 7.5 और 4 मतलब टोटल 11.50 रुपए का जो फाइनेंशियल ईयर 23 है उनके द्वारा डिविडेंड आ रहा है। ठीक है, अब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं कि पिछले साल कैसा डिविडेंड था। पिछले साल भी अगर आप देखेंगे 7.5 रुपए का ही फाइनल डिविडेंड था, और इंटरिम डिविडेंड 3.5 रुपए का था, आप देख सकते हैं नवंबर 2021 में। ठीक है, तो टोटल जो फाइनेंशियल ईयर 22 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, टोटल 11 रुपए का डिविडेंड था। तो डिविडेंड अगर हम कहें तो 4.5% के हिसाब से बढ़ा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो पे आउट है वो 100% रहा है। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने जो भी कमाया है तो वो ऑलमोस्ट सारा पैसा अपने शेयर होल्डर्स के साथ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर हम यहां पर बात करेंगे, 4th लार्जेस्ट एएमसी वो बन गई है। इनफैक्ट 6th लार्जेस्ट एएमसी थी, तो 2 रैंक उनका ऊपर हुआ है। लेकिन अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर थोड़ा सा कम हुआ है, 7.24% हो गया है, जो कि अगर आप पिछले साल देखेंगे 7.38% थे। तो ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही कंसोलिडेट हो रही है, जो बड़ा है वो और बड़ा हो रहे हैं, और यहां पर धीरे धीरे करके थोड़ा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है। बाकी इन्वेस्टर बेस बहुत ही मजबूत है, लगभग जो इन्वेस्टर बेस है 2 करोड़ को छू रहा है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो ये एचडीएफसी एएमसी की तरह ही हमको देखने को मिलेगा। आप यहां पर रेवेन्यू देख सकते हैं ऑपरेशन से, इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर -2% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ये भी -3% है। ओवरऑल रिजल्ट्स जो है, प्रॉफिट जो है, ये फ्लैट रहे हैं जब हम निपॉन लाइफ एएमसी की बात कर रहे हैं। अब अगर नेक्स्ट ट्रिगर कुछ है, इंपॉर्टेंट ट्रिगर अगर कुछ है अगले फाइनेंशियल ईयर 24 में, वो है प्रॉफिट्स। और इन रिजल्ट से एक चीज बिल्कुल पता चल रही है कि जो प्रॉफिट्स हैं जितना ज्यादा होगा डिविडेंड कंपनियों के द्वारा उतना ज्यादा आ सकता है। तो डिविडेंड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट्स है, मतलब जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा डिविडेंड, और यहां पर प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट फ्लैट हुए हैं ईयर ऑन ईयर। इसके कारण से डिविडेंड भी हमको ज्यादा देखने को नहीं मिला है। एचडीएफसी एएमसी के केस में ज्यादा डिविडेंड हमको देखने को मिला है, लेकिन उसका रीजन अलग है। उसका रीजन है कि कंपनी ने अपना पे आउट बढ़ाया है। ऑलरेडी अगर निपॉन की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी उनके द्वारा 100% का, पिछले साल आप 96% आप मान सकते हैं, ऑलमोस्ट 100% के पास, तो पिछले बार 96% के आसपास का पे आउट था। इस बार भी वैसा ही 96 से 100% के आसपास में पे आउट है, तो उससे ज्यादा तो वो पे और कर नहीं सकते हैं। अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखूं 13 रुपया 14 रुपया का डिविडेंड आएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन गलत एक्सपेक्टेशन होगी, क्योंकि उतना प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही वो डिविडेंड उनके द्वारा आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला जो फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी अप्रैल से शुरू हो गया है, कैसा यहां पर फाइनेंशियल ईयर रहता है। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यहां पर हम पर्सनल फाइनेंस, पैसिव इनकम, इन्वेस्टिंग, रिसर्च के बारे में बात करते रहते हैं। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू।